मुझे हार्दिक पांड्या था, क्योंकि जी ये मुझे ऑलराउंडर बड़ा पसंद है, क्योंकि वो इसलिए कि इसकी वजह से इंडियन टीम का ना बहुत बैलेंस बना हुआ है, क्योंकि ये बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, क्योंकि ये ऐसा ऑलराउंडर है। काफ़ी सारे ऑलराउंडर होते हैं कि जी बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर है। इसको जिस टाइम मैं बैटिंग करते हुए देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बैटिंग ऑलराउंडर है। जिस टाइम बॉलिंग करते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बॉलिंग ऑलराउंडर है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मैच विनर। और मैं लोगों से, अपने फैन से, सारों से ये कहूँगा कि बड़ा अरसा होने के बाद मैं वापसी है ना इस पे आया हूँ कि मैच विनर पे, क्योंकि जी किसी पे कमेंट्स कर रहा हूँ टीम पे, क्योंकि जी मैंने कहा T20 वर्ल्ड कप है, तो मैंने कहा इस पे मुझे ना बोलना चाहिए थोड़ा सा। और आज आयरलैंड का और इंडिया का मैच था। तो मैच तो कोई बहुत बड़ा नहीं था, क्योंकि जी इंडिया बहुत सुपीरियर टीम है आयरलैंड से, लेकिन जिस तरह की न्यूयॉर्क की पिच थी ना, उसकी वजह से ये मैच है ना अहमियत का हामिल हो गया था। कि इस तरह की पिचेस पे ना कि अक्सर टीमें है ना, छोटी टीम भी ना बड़ी टीम को ना डैमेज कर देती है। तो और जिस तरह की पिच आप लोगों ने देखी भी होगी कि जी बॉल स्विंग भी हो रहा था, नीचे भी रह रहा था, ऊपर भी आ रहा था। ये मुश्किल विकेट नहीं थी, ये T20 की पिच नहीं थी असल में। कि इस तरह की पिचेस T20 में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ सारे लोग देखने आए होते हैं कि जी ज़रा चौके छक्के लगेंगे, ज़रा एक्साइटमेंट होगी, और वहाँ इस तरह की पिच हो, तो मेरे ख्याल में इस चीज़ से ICC वाले भी परेशान होंगे, जिस तरह की पिचेस का बिहेवियर है। लेकिन मैं इंडियन टीम की तारीफ़ करूँगा, क्योंकि जी ये आयरलैंड की टीम है ना, इतनी आसान टीम नहीं थी जितनी आसान इंडिया ने जीत हासिल कर ली है। क्योंकि ज़रा ये टफ़ टीम है, ये अक्सर बड़ी टीमों को टफ़ टाइम देती है, कि अगर ये नहीं कि जीतती नहीं है तो, लेकिन इतनी आसानी से हारती भी नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि जो इंडियन बॉलर्स थे उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। और मुझे हार्दिक पांड्या था, क्योंकि जी ये मुझे ऑलराउंडर बड़ा पसंद है, क्योंकि वो इसलिए कि इसकी वजह से इंडियन टीम का ना बहुत बैलेंस बना हुआ है, क्योंकि ये बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, क्योंकि ये ऐसा ऑलराउंडर है। काफ़ी सारे ऑलराउंडर होते हैं कि जी बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर है। इसको जिस टाइम मैं बैटिंग करते हुए देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बैटिंग ऑलराउंडर है। जिस टाइम बॉलिंग करते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो आज भी जिस तरह इसने 3 आउट किए हैं, और भी आके जिस तरह बॉलिंग कर रहा था और जिस तरह इसका बॉल स्विंग हो रहा था, तो वो बड़ा ज़बरदस्त था। हालांकि कि IPL में बम्बई की तरफ से इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन ये कि अभी भी देख रहे थे कि इसका कॉन्फिडेंस वही था, उसी तरह आके खेल रहा था। और ये बैटिंग में भी अक्सर, अगर जिस टाइम टॉप ऑर्डर से इनकी टीम है ना आउट होती है, तो नीचे से आके ना, क्योंकि ये बिल्कुल एंकर रोल अदा करता है, क्योंकि जी उसी पेस से जो टीम की रिक्वायरमेंट होती है उसी पेस से आके खेलता है, बेशक विकटें भी गिरी हो। तो मेरे ख्याल में कि जी इंडियन टीम का ये बहुत कीमती सासा है। और जहाँ तक टॉप ऑर्डर की, क्योंकि जी रोहित शर्मा ने भी 50 रन किए, और विराट कोहली बिल्कुल आउट ऑफ टच, हालांकि उसने वो IPL में बड़े ज़बरदस्त रन्स किए थे, क्योंकि जी बहुत फॉर्म में नज़र आ रहा था। लेकिन यहाँ जिस टाइम ये आउट हुआ है, अगर आउट होने को तो एक तरफ करें, जिस तरह की पहली 4 से 5 बॉलें जिस तरह विराट को पता ही नहीं चली, तो ये एक है कि इन दोनों को आपने ओपनर, ये दोनों इंडिया के टॉप प्लेयर है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अब है ना इनका टाइम है ना, मैं देख रहा हूँ क्योंकि जिस तरह की T20 में रिक्वायरमेंट है ना, उसके हिसाब से थोड़ा सा ये अब है ना लग रहा है कि जी वो वाला टच है ना, क्योंकि जी इस वर्ल्ड कप में देखोगे कि जी इनका ये, क्योंकि यहाँ पिचेस इतनी आसान नहीं होंगी अभी तक जो लग रहा है, क्योंकि जी आप है ना वेस्ट इंडीज़ चले जाएँ दूसरी बात है, लेकिन ये अमेरिका में इस तरह की ना आसान नहीं लग रहा कि आपको, क्योंकि जी आप बिल्कुल आसानी से स्कोर करेंगे, तो यहाँ आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन रोहित शर्मा अच्छा खेला कि जिस टाइम उसका पहले ओवर में कैच ड्रॉप हुआ, फिर वो इनसाइड एज वगैरह लग के एक आधा चौका हुआ, उसको पता चल गया कि यहाँ टेक्निक वगैरह कोई काम नहीं आएगी, तो उसने अटैक किया, क्योंकि जी उसने जाके ना मारा है, अच्छी प्लानिंग थी। लेकिन ये कि जी ओवरऑल इंडिया की टीम है ना, बुमराह की बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग थी, और सारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, क्योंकि जी एक लाइन पे बॉलिंग की है, और है ना वहीं से विकेट ने जो की है, तो फिर बड़ी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। इंडिया ओवरऑल बड़ी बैलेंस टीम है, क्योंकि जी बड़ा ज़बरदस्त है। और दूसरा ये है कि ऋषभ पंत वापसी आया है, क्योंकि जी इंजरी के बाद, क्योंकि जो इसका एक्सीडेंट हुआ था
उसके बाद पहली दफ़ा इंडिया के लिए खेल रहा है। आज 36 उसने किया, बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा था। प्लेयर वो है ही बहुत अच्छा, लेकिन जी बहुत ज़बरदस्त खेलता है। आईपीएल का सीज़न पूरा खेल के आया है, पूरी उसके पास प्रैक्टिस है। तो आज भी बड़ा अच्छा खेल रहा था कि जिस पिच पे आज उसको कॉन्फिडेंस मिला होगा कि जो उसने ना 52 किया है। तो इंडिया के लिए ओवरऑल ये वाला मैच है ना बड़ा ज़बरदस्त गया, क्योंकि रोहित शर्मा भी ये आईपीएल में ना कोई इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं था। तो यहाँ जो उसने 52 रन्स किए हैं तो उसने भी उसको कॉन्फिडेंस दिया होगा। सो मैं असल में थोड़ी सी जो वरिड थी ना मुझे, वो इस चीज़ के था कि जो 9 तारीख को मैच होना ना, जिस पे आज मैच हुआ, ये वाला मैच हुआ है, इसी पे पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, जो क्रूशल मैच है, कि बहुत बड़ा मैच है, कि सारे लोगों की नज़र है उस पर। तो मेरा ख्याल है कि जो उस टाइम तक विकेट को कुछ सेटल होना चाहिए, ताकि हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, दोनों टीमें अच्छी क्रिकेट खेलें। अगर इस तरह की पिच मिलेगी तो मेरे ख्याल में हमें मज़ा नहीं आएगा कि इतना बड़ा मैच देखने का। सो अब देखोगे कल पाकिस्तान का भी मैच है, तो पाकिस्तान किस तरह की परफॉर्मेंस देता है। तो फिर 9 तारीख पे है ना सारों की नज़र है। तो फिर लेकिन अब आज के बाद है ना हर रोज़ हम हर मैच पे ना आपसे ज़रूर बात करेंगे।